अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो हम डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 2 डिज़ाइन हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो एक्चुअली जो है ना वो आज का लेक्चर सिर्फ़ इसलिए है ताकि आपको एक तो डिज़ाइनिंग क्लियर हो जाए, दूसरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। और जो उसके बाद एक आखिरी डिज़ाइन हमारे पास बचता है वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जो हम जो है ना वो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली डिज़ाइनिंग जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो ट्रीटमेंट कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है कि हम कोई भी जो है ना वो एक हमारे पास सब्जेक्ट है या कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें जो है ना वो हम कौन-कौन सी ट्रीटमेंट या कित वो ही ट्रीटमेंट्स हम कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे और कौन सी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाएँगे। एक गुड एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, कौन सी? कैज़ुअल, कंट्रोल एंड वेरिएबिलिटी। कैज़ुअल क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, उनका रिलेशनशिप जो है ना वो कैज़ुअली टर्म में एक एक्सपेरिमेंट उसको शो करता है या उसको एक्सप्लेन करता है। आपके पास एक्चुअली वेरिएबल्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन दोनों का ऑब्वियसली आपस में कोई रिलेशन होता है। वो जो एक इक्वेशन हम पढ़ते आए हैं कि y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, तो x जो थे वो सारे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, लेकिन y जो थे वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। और इन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ज़रूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, आपके पास x1 ये सो ऑन xn तक चल सकते हैं, यानी कि मल्टीपल नंबर्स में भी हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनका रिलेशनशिप और डिपेंडेंट वेरिएबल उसका रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का होगा, इसको एक कैजुअल वे में डिस्क्राइब करना। एंड द कंट्रोल, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन उसकी प्रोवाइड करता है। हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं, आइदर जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एरर टर्म में रखते हैं, या कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि टू मैनी वेरिएबल्स होने की वजह से उन वेरिएबल्स को हम इक्वेशन में ऐड नहीं करते, या वो इतने जो है ना वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रख रहे होते, तो इस वजह से हम उन वेरिएबल्स को जो है ना वो उसमें से स्किप कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। तो उन वेरिएबल्स का क्या इफ़ेक्ट है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर या हमारी इक्वेशन में, या जो है ना वो हमारी आउटपुट पर, उसको भी एक्सप्लेन करता है। देन है वेरिएबिलिटी, है कि जो आपकी ट्रीटमेंट कंडीशन है उनके अंदर वो जो है ना वेरी कितना कर रहे हैं आप, या कितने डिफरेंस आउटकम दे रहे हैं। उनके जो आउटकम्स में डिफरेंस आएगा उस चीज़ को जो है ना वो भी ये डिज़ाइन के ज़रिए हम शो करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली एक प्लान्ड रिसर्च के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमारे फैक्टर्स जो है ना वो हमें क्या बता रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उन रिजल्ट या तो उनमें से हम नए रिजल्ट्स फाइंड करते हैं, या फिर किसी प्रीवियस स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें कंफर्म करते हैं कि आइदर दे आर ट्रू। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान होते हैं। फिर दूसरा इसमें ये है कि जितना भी उसमें हमारे रिजल्ट्स जो आते हैं, चाहे वो फर्स्ट हैंड पे हो या हम किसी प्रीवियस स्टडी के रिजल्ट्स को कंफर्म करना चाह रहे हो, एक तो उसे सिस्टमेटिक वे में शो कर सकें, दूसरा ये कि हमारी जितनी भी आउटपुट है, जो भी हमारे रिजल्ट्स वहाँ से आ रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएं जिनका आपस में कोई रिलेशन ही ना बनता हो। देन इसका पर्पस क्या है? एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम ऑब्टेन कर सकें, और उसमें हम टाइम जो है ना डाटा कलेक्शन पर वो हमारा कम से कम खर्च हो। देन है क्वांटिफाई इफेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट फैक्टर्स यूजिंग द एनालिसिस। एनालिसिस में जितने भी फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके इफेक्ट्स को क्वांटिफाई किया जाए और सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स जो हैं, जो फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स रखते हैं उनको डिटर्मन कर सकें। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्चुअली किन चीज़ों पर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि चूज़ अ सेट ऑफ ट्रीटमेंट, हमने कौन से ट्रीटमेंट्स इस पर यूज़ करने हैं उसका सेट यूज़ करना है। देन है सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एंड आफ्टर दैट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट एंड द एलोकेटिंग द ट्रीटमेंट्स to the experimental units, and the specification of the measurement and specification of the group of the experimental unit.
इस एक गुड एक्सपेरिमेंट के लिए ये तो स्टेप्स हैं उसके, लेकिन इसके लिए जो है ना वो हमें कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक तो एरर फ्री डाटा चाहिए हमें। जितनी उसमें बाइस कम होगी उतना ही वो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा जो है ना वो प्रिसाइज होना चाहिए। फिर डाटा सेट भी इसमें हम दो तरह के यूज़ कर सकते हैं। एक वन वे क्लासिफाइड डाटा होता है और दूसरा टू वे क्लासिफाइड डाटा है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके, आर ए फिशर जो था उसने इसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के जो है वो एक बेसिक प्रिंसिपल डिफाइन किए थे। फर्स्ट वन इज रेप्लिकेशन, द सेकंड वन इज रैंडमाइजेशन एंड द थर्ड वन इज लोकल कंट्रोल। व्हाट इज meant by the replication? Replication means the repetition of the basic treatment under the investigation. जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ की जा रही हैं उन्हें कितनी दफ़ा ये किस तरह से रिपीट किया गया है किसी एक इन्वेस्टिगेशन के अंडर। देन है रैंडमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट प्योरली बाय चांस मैकेनिज्म। यानी कि एक रैंडम मैकेनिज्म के अंदर जो है ना वो कौन सा प्रोसेस या ट्रीटमेंट्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। एंड देन है लोकल कंट्रोल। इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द एरर ऑफ वेरिएशन। एक्सपेरिमेंटल यूनिट को ब्लॉक्स के अंडर इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो है वो उसकी एरर की वेरिएशन वो कम से कम हो या रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस अगर ना भी हो सके तो कम से कम जो है ना वो अंडर कंट्रोल ज़रूर हो। देन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा के बारे में आप जानते हैं। जो एक चीज़ यहाँ पर है नई वो ये है कि पर्पस ऑफ अनोवा। अनोवा हम एक्चुअली किस लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं और उनका जो है ना उनकी वेरिएशन कंपोनेंट्स की जो एसोसिएट कर रही होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। एंड देन इट प्रोवाइड्स अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है ना हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इसका ऑब्जर्व करते हैं। assumptions इसकी क्या है कि observations of the error are independently distributed and the observations and errors conform to the normal distribution with equal variance and treatments and environmental effects are additive. Then है linear statistical model. लीनियर मॉडल जो है ना ये क्या होता है कि ये एक पैरामीटर्स का ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या ज़्यादा जो है ना वो एरर टर्म्स ऐड होती हैं। लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल को जो है वो तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, सेकंड वन इज रैंडम इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड इफेक्ट। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल क्या है कि a model in which all the assignable factors have fixed effects and only the error effect is the random। तमाम फैक्टर्स इसमें फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ एक एरर ही है जो रैंडमली जो है वो इफेक्ट करती है मॉडल को। लाइक मॉडल है कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन अल्फा वन प्लस ई इसमें एरर टर्म है जो कि रैंडमली जो है ना वो इफेक्ट कर रही है या उसका एटीट्यूड जो है वो रैंडम है। अल्फा है इसमें एक अल्फा वन ही है सिर्फ, इसलिए अल्फा जो है ना वो हम कहेंगे कि ये एक फिक्स्ड इफेक्ट है। रैंडम इफेक्ट वेरिएबल क्या होता है कि ए मॉडल इन विच ऑल द फैक्टर्स हैव रैंडम इफेक्ट्स इज नोन एज द रैंडम इफेक्ट मॉडल। इसमें तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो रैंडम इफेक्ट पे होते हैं इंक्लूडिंग द एरर टर्म। y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन अल्फा वन प्लस ई आई। इसमें जो अल्फा है अल्फा वन होगा या टू या सो ऑन जितने भी अल्फाज इसमें इंक्लूड होंगे वो तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं वो रैंडमली इफेक्ट करेंगे मॉडल को। देन है मिक्स्ड इफेक्ट। A model in which the some factors have fixed effects while others have random effects is known as the mixed effect factors। यानी कि इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड इफेक्ट पे होंगे लेकिन कुछ जो होंगे उनका इफेक्ट जो है वो रैंडम होगा। लाइक y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन अल्फा वन प्लस बीटा टू वाई आई इज इक्वल प्लस ई आई। जो अल्फा है इसमें वो फिक्स्ड इफेक्ट पे है जबकि इसमें थीटा जो है वो एक्चुअली मिक्स्ड इफेक्ट का शो कर रहा है। स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आर एम्प्लॉयड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। बेसिक डिज़ाइन कौन से हैं? कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन CRD जो कि आप पढ़ चुके हैं। देन है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन या रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन
RCBD वो भी आप पढ़ चुके हैं। देन है लैटिन स्केयर डिज़ाइन, ये एक LSD जो है ना वो हमारा डिज़ाइन रह गया है। LSD के बारे में जो है एक स्लाइड है सिर्फ इसमें, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाकी पूरा मॉडल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।